हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द 24th लेक्चर। 24th लेक्चर है एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी का। और बेटे जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा बायस थ्योरम। बेटे आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल 17। कहता है गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3 each containing two coins. In first box both are gold coins. In second box both are silver coins. In third box there is one gold and one silver coin. A person chooses a box and then takes out a coin. तो देखो, अब उसने बोला है जो फर्स्ट बॉक्स है, जो हमारे पास बॉक्स वन है, उसमें दोनों ही गोल्ड के कॉइन्स हैं। जो बॉक्स सेकंड है उनमें दोनों ही सिल्वर के कॉइन्स हैं। और बॉक्स थ्री जो है उसमें वन गोल्ड है और वन सिल्वर है। अब उसने सबसे पहले बोला कि हमने एक बॉक्स को पिक करना है, फिर उसमें से कॉइन निकालना है। तो हमें बेटे E1 बनाना पड़ेगा। तो E1 क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, जब फर्स्ट बॉक्स, सिलेक्शन ऑफ बॉक्स वन। जो E2 होगा वो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ बॉक्स सेकंड। और जो E3 होगा वो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ बॉक्स थर्ड। तो हमें तीन बॉक्स दे रखे हैं बेटे। फिर उसने बोला उसमें से एक कॉइन निकालो, और वो कौन सा कॉइन निकालो? गोल्ड कॉइन। तो ए जो है वो क्या है? गोल्ड कॉइन टेकन आउट। अब बेटे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखेंगे, तो बिकॉज देयर आर थ्री बैग्स एंड थ्री बैग्स आर इक्वली पॉसिबल टू सेलेक्ट, तो पहला बॉक्स सेलेक्ट करने के चांसेस कितने होंगे? 1/3। दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करने के चांसेस कितने होंगे? वो भी 1/3। और तीसरा बॉक्स सेलेक्ट करने के चांसेस कितने होंगे? वो भी 1/3। अब अगर पहला बॉक्स सेलेक्ट किया है और उसमें से गोल्ड निकाला है, तो गोल्ड तो दो है, और एक गोल्ड निकालने की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 1/2। दूसरे में तो दो है, तो दोनों में से दोनों ही गोल्ड निकलेंगे, तो 100% पक्का ही है कि गोल्ड ही निकलेगा। तो 2/2 आएगा। और सेकंड में बेटे गोल्ड ही नहीं है, तो 0/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E3 कितना होगा? उसमें एक गोल्ड है एक सिल्वर है, तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो इट मीन दोनों ही गोल्ड होंगे, तभी दो सेकंड बॉक्स जो कॉइन बच गया वो गोल्ड ही बचा है। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर ए निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं? बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम क्या कहती है? ऊपर E1 इंटू ए ओवर E1, और नीचे इनका टोटल। जब हम इनका टोटल लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए ओवर E1 प्लस E2 इंटू ए ओवर E2 प्लस E3 इंटू ए ओवर E3। अब हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी है? 1/3। ए ओवर E1 की वैल्यू कितनी है? 2/2 या 1। और इस साइड ये बना 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो ये बेटे सॉल्व करेंगे तो बना 1/3। बेटे ये जो आएगा, इसका एलसीएम, जो बेटे ये जो टर्म में 6 बन जाएगा, तो 6 एलसीएम ले लेंगे। तो जहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे 1 आ जाएगा, तो सोल्व करके आ जाएगा 1/3 इंटू 6/3। तो 3 2 या 6, तो आंसर विल बी 2/3। तो चेक करें। यस। नेक्स्ट बेटे जो है वो है एग्जांपल 18।
अब कहता है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। तो बेटे किसी ने टेस्ट कराया HIV का, और उसकी कंडीशन दे रखी है, और पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। तो टेस्ट कराया और उसको बीमारी थी, तो 90% है कि वो शो करेगा, 10% गो अनडिटेक्टेड। और पीपल फ्री ऑफ HIV, तो जिनको HIV नहीं था, 90% शोज के HIV नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन 1% को शो कर देता है कि आप HIV पॉजिटिव हो। तो मतलब अगर बीमारी नहीं है तब भी बीमार होने के चांसेस कितने हैं? 1%। और अगर बीमार हो और बीमारी शो करने के चांसेस कितने हैं? 90%। और ना शो करने के चांसेस कितने हैं? 10%। कहता फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। अब देखो जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 0.1% लोगों को ही HIV है। तो उनमें से सिर्फ 0.1% लोगों को ही HIV है। तो हमने जो क्वेश्चन निकालना है, और डॉक्टर ने उसको बोला कि आप HIV पॉजिटिव हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एक्चुअली HIV। तो देखो क्या होगा, जो पर्सन है हैज डाइजीज, पहले तो ये पॉसिबल है जहां तो पर्सन को डाइजीज है, जहां पर्सन को डाइजीज नहीं है, नॉट डाइजीज। अब डाइजीज है या नहीं है, उसने टेस्ट कराया है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो ए है। तो टेस्ट शोज पॉजिटिव रिजल्ट। तो सबसे पहले बेटे हमें क्वेश्चन पढ़ के E1 E2 और ए ढूंढना पड़ता है। तो वो हमने ढूंढा है, E1 आया कि पर्सन को डाइजीज नहीं है, E2 हमने मान लिया पर्सन को डाइजीज है, और थर्ड वन हमने मान लिया कि टेस्ट जो कराया वो पॉजिटिव आया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखें वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखें वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 ढूंढना पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2 ढूंढना पड़ता है। अब कितने पर्सन को जो है वो डिजीज है, डिजीज कितने लोगों को है, सिर्फ 0.1% लोगों को डिजीज है। तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1%। तो कितने लोगों को है, 0.1% लोगों को है। तो 0.1% कितना हो जाएगा, 0.1/100। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बन जाएगा 1/1000। कितने लोगों को नहीं है, तो 1 माइनस हो जाएगा। तो 999/1000 लोगों को नहीं है। अब डाइजीज होने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके चांसेस कितने दे रखे हैं, 90%। और डाइजीज नहीं है फिर भी पॉजिटिव आया, उसके चांस कितने दे रखे हैं, 1%। तो 1% जो है वो 1/100 हो गया। अब उसने बोला है डाइजीज है और पॉजिटिव भी आया है, तो मतलब हमें E1/A निकालना है। तो भाई सुलम लगेगी, तो ऊपर E1 इंटू A/E1, नीचे E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो E1 है उसकी वैल्यू है 1/1000, A/E1 की वैल्यू है 90/100, डिनोमिनेटर में ये 1/1000 इंटू 90/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/100। अब देखो जी 100 वाला जो है, 1000 और 100 वो तो सेम हो जाएगा। तो डेट्स वाई मैंने बेटे आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर को कैंसिल ना किया जाए। तो ये 10,000 बन गया, और इधर भी ये 10,000, 1 लाख जितना भी बना 1 लाख बन गया बेटे, 90 प्लस 999। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90/1089। तो जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है, देखो मुझे मैंने सॉल्यूशन भी डाला है इसका।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एग्जांपल 19 कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड्स मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर दिस। तो जो तो E1 होगा, मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय मशीन ए, मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय मशीन ए। E2 क्या हो जाएगा, डन बाय मशीन बी। E3 क्या हो जाएगा, डन बाय मशीन सी। और फिर उन्होंने डिफेक्टिव बोर्ड्स बनाए हैं, तो मैं इसको डी मान लूं। तो डी क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड्स। ए भी मान सकते हैं हम, बाकी तो सारे क्वेश्चन में यही मान के आए हैं। अब जो E1 है वो कितना है, 25% है। जो E2 है वो कितना है, 35% है। जो E3 है वो कितना है, 40% है। और फिर उन्होंने डिफेक्टिव की भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्टिव थ्रू फर्स्ट मशीन कितनी है, 5% है। डिफेक्टिव थ्रू सेकंड मशीन कितनी है, 4% है। डिफेक्टिव थ्रू थर्ड मशीन कितनी है, 2% है। अब उसने बोला इट इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। अब हमने मशीन बी के बारे में बात करनी है। तो अगर इफ इट इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, तो मशीन बी के लिए जो अगर हमने बात करनी है, तो मतलब हमें E2 डिवाइड बाई डी निकालना है। तो अब क्या होगा, बाइसलूम क्या कहती है, ऊपर E2 इंटू डी ओवर E2, और डिनोमिनेटर में E1 इंटू डी ओवर E1 प्लस E2 इंटू डी ओवर E2 प्लस E3 इंटू डी ओवर E3। तो E2 कितना है, 35%। डी ओवर E2 कितना है, 4%। और नीचे 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। तो बेटे जो 100 इंटू 100 है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बन जाएगा 140 और नीचे आ जाएगा 125 प्लस 140 प्लस 80। ऊपर बन जाएगा 140, नीचे 220 और ये 345। कटिंग करनी कर सकते हैं, 28 एंड 69। तो 28/69 इज द करेक्ट आंसर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट। तो डॉक्टर ने पेशेंट पे आना है। प्रॉपर्टीज ही विल कम बाय ट्रेन, तो E1 हो जाएगा, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। E2 क्या है, बाय स्कूटर, बाय बस। सेकंड नंबर पे उसने बस दे रखी है। E3 हमें दे रखा है बाय स्कूटर, एंड E4 हमें दे रखा है बाय अदर मीन्स। तो कहता और वो लेट भी हो रहा है, तो ए हमारा जो हो जाएगा, डॉक्टर इज लेट। अब देखो क्या क्या डाटा दे रखा है। जो बाय ट्रेन आ रहा है उसकी चांसेस हैं 3/10। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 कितना हो गया, 3/10। और बाय बस के दे रखे हैं उसकी चांस है 1/5। प्रॉपर्टी ऑफ E3 दे रखा है वो 1/10। प्रॉपर्टी ऑफ E4 दे रखा है वो 2/5। अब लेट थ्रू बस, पहले ट्रेन है, लेट थ्रू ट्रेन जो है वो 1/4 है। लेट थ्रू बस जो है वो 1/3 है। लेट थ्रू स्कूटर उसके चांसेस 1/12 है।
और कहता है अगर वो किसी और मीन से आता तो वो लेट नहीं होगा। तो A/E4 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 0। तो अब वो लेट आया है और प्रॉपर्टी निकालने की, ही इज कमिंग बाय ट्रेन। तो ट्रेन वाला केस क्या है? E1। तो हमें E1/A निकालना है। अगर हमने प्रॉपर्टी ऑफ E1/A निकालना है तो ऊपर क्या होगा? E1 इंटू A/E1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? A1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2 प्लस E3 इंटू A/E3 प्लस E4 इंटू A/E4। अब हम इसकी वैल्यूज फिल कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास? 3/40, ये भी बनेगा 3/40, ये 1/15, ये 1/120, और ये तो 0 ही है। तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा फिर। तो अगर बेटे फैक्टर एक जैसे नहीं है, फिर हमें एलसीएम लेने पड़ते हैं। 5/8 = 40, 5×3 = 15, 24। 8 के टेबल पे चला जाएगा जो 1, 3, 3, फिर ये 3 पे चला जाएगा तो 1, 1, 1, 43, 120। तो 120 विल बी द एलसीएम। तो ये 9 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/40 इंटू 120/18। 4 3 = 120, 3 3 = 2, 9 हो जाएगा, 9/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा जी। चेक कर ले। 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एग्जांपल 21। कहता है अ मैन इज नाउन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. अब देखो, जहां तो वो सच बोलेगा और जहां झूठ बोलेगा। तो E1 है मैन स्पीक्स ट्रूथ। E2 क्या है? मैन स्पीक्स लाई। और डाइस पे कहता है क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। डाई शो 6। अब देखो, अगर वो सच बोल रहा है तो सच बोलने की चांसेस कितने दे रखी हैं? 3 out of 4। तो झूठ बोलने के कितने हो जाएंगे? 1 - 3/4। और फिर प्रॉपर्टी, अगर डाइस पे 6 है और वो सच बोल रहा है तो फिर 6 आने की चांसेस कितने होंगे? 1/6। और अगर डाइस पे 6 बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, इट मीन 6 नहीं आया हुआ। तो फिर कितने चांसेस होंगे? तो 6 नहीं आया हुआ तो 5/6, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो अब उसने बोला है कि एक्चुअली 6 आया हुआ है, तो मतलब इट मीन्स कि वाकई वो सच ही बोल रहा है। तो E1/A निकालना है। तो बेटे देखो, उसने बोला कि जहाँ वो सच बोल रहा है, जहाँ झूठ बोल रहा है, और वो कह रहा है कि डाइस पे 6 आया है, तो हो सकता है 6 आया हो। अगर वाकई 6 आया हुआ है और इट मीन वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने की चांसेस कितने होंगे? 1/6। अगर 6 नहीं आया हुआ है और वो कह रहा है कि 6 आया है, इट मीन वो झूठ बोल रहा है, और 6 नहीं आने के चांसेस कितने होंगे? 5/6। तो E1/A निकालना है तो बाइस थ्योरम यूज करेंगे। ऊपर E1, नीचे A/E1 अपॉन A1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 3/24। तो एलसीएम में हो जाएगा, तो कट जाएंगे 3/3 प्लस 5। तो 3/8 शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए, तो बेटे क्वेश्चन में बस हमें E1, E2 और A ही डिसाइड करना पड़ता है। तो 3/8 इज द करेक्ट आंसर।
अब बेटे कुछ क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस के रह गए हैं, तो इसी कैटेगरी में मिसलेनियस की एग्जांपल 22 है। कहता है कलर्ड बॉल्स आर बॉक्स प्लेस्ड इन 4 बॉक्सेस। तो बॉल्स हैं और वो 4 बॉक्सेस के अंदर पड़ी हैं। हमने पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है, और कौन सी बॉल निकालनी है? ब्लैक बॉल निकालनी है। फिर कहता है प्रॉपर्टी निकालो कि वो थर्ड से आई है। तो देखो इसका क्या बनेगा आंसर। हाँ, तो हमारा पहले जो E1 होगा वो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड, जो E2 होगा वो सेकंड बॉक्स सिलेक्टेड, जो E3 होगा वो थर्ड बॉक्स सिलेक्टेड, एंड जो E4 होगा वो फोर्थ बॉक्स सिलेक्टेड। अब हमने चारों बॉक्स सेलेक्ट किए और उसके बाद कौन सी कलर की बॉल निकाली? ए जो है ब्लैक बॉल विदड्रॉ। तो हमने कौन सी कलर की बॉल निकाली है? ब्लैक कलर की। अब देखो जो E1 होगा उसके चांसेस कितने होंगे? 1/4। जो E2 होगा वो भी 1/4। जो E3 होगा वो भी 1/4। और जो E4 होगा वो भी 1/4। अब पहले बॉल बैग से ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक कितनी है? 3। और टोटल कितनी होगी? 3 4 7 5 12 6 18। ये 18 है। ये 8 हो गई। ये हमारे पास 3 3 6 7 हो गई। 4 3 7 1 8 5 13 हो गई। तो A/E1 कितना हो जाएगा? ब्लैक कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 18। A/E2 कितना हो जाएगा? ब्लैक कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 8। A/E3 हो जाएगा, तो ब्लैक है 1 और 1/7, टोटल है 7। तो प्रॉपर्टी ऑफ A/E4 कितना हो जाएगा? 4/13। अब देखो सारी टर्म्स ये अलग अलग है, तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा फिर। अब थर्ड बैग से निकालनी है तो E3/A लगेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ E3/A निकालेंगे, तो E3 की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/4। A/E3 की कितनी है? 1/7। नीचे E1 1/4 और साथ में 3/18। 1/4 इंटू 2/8, 1/4 इंटू 1/7 प्लस 1/4 इंटू 4/13। अब देखो बेटे कैलकुलेशन करने में हम थोड़ा सा केयरफुली कर सकते हैं। अगर मैं 1/4 ऊपर से भी कॉमन रख लूँ और 1/4 इधर से भी कॉमन रख लूँ, तो मेरे को मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। 3/18 बच जाएगा, 2/8 बच जाएगा, 1/7 बच जाएगा, 4/13 बच जाएगा। और ये फिर जो है 1/4 को कैंसिल कर जाएगा। अब देखो इसका अगर कैलकुलेशन मैंने नीचे की हुई है वही से देख लेते हैं। तो सारी वैल्यूज फिल करके उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। तो ये भी मैंने 3/18 को भी कटिंग कर दी है, ये 2/8 की भी कटिंग कर दी है, सारी सब्स्टिट्यूट की हुई है, और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। तो कैलकुलेशन यहीं से देख लो। जे 1/28 बन गया, जे 1/24 बन गया, जे 1/16, जे 1/28, जे 1/4 से 4 कट गया तो 1/13। फिर मैंने एलसीएम लिया होगा। जिसको मैंने एलसीएम भी लिया है, तो होप सो एलसीएम आप खुद कर सकते हो। तो कैलकुलेशन इज दिस वन। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है, देखो बेटे इसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो 22 के हैं। बाकी क्वेश्चन जो मिसलेनियस के हैं वो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर दिए हुए हैं। अब बेटे देखो कहता है अ मशीन इज करेक्टली सेटअप एंड इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। कहता है अगर मशीन सही सेट होगी ना तो वो एक्सेप्टेबल आइटम 90% पैदा करेगी, 10% खराब पैदा करेगी। अगर इनकरेक्टली सेटअप होगा तो 40% सही पैदा होंगी, 60% खराब होंगी। कहता है पास एक्सपीरियंस शोज दैट 80% मशीन्स आर करेक्टली सेटअप। तो देखो अब क्या होगा? E1 क्या होगा? मशीन इज करेक्टली सेटअप। मशीन जहाँ तो करेक्टली सेटअप है,
या फिर करेक्टली सेटअप नहीं है। मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली सेटअप। और फिर हमें एक्सेप्टेबल आइटम्स लेनी है, तो ए क्या है, एक्सेप्टेबल आइटम्स। देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, करेक्टली सेटअप होने की दे रखी है उसने चांसेस 80%, 80/100 हो गई। और करेक्ट नहीं होने की चांसेस फिर कितने हो जाएंगे, 20%। 1 - 80% कर देंगे। उसके बाद उसने बोला है इफ ए सर्टेन सेटअप, और फिर अगर सेटअप किया है तो एक्सेप्टेबल आइटम 90% है, और कितनी एक्सेप्टेबल है, 2। इट मीन हमें दो एक्सेप्टेबल निकालनी है। तो पहली एक्सेप्टेबल की भी 90% और दूसरे की भी 90%। तो जीरोस तो कट ही करती हैं, तो दो जीरोस काट देंगे तो 81/100 आ जाएगा। और अगर मशीन इनकरेक्टली सेटअप है तब भी वो एक्सेप्टेबल पैदा कर रही है, वो उसकी चांसेस कितने दे रखे हैं, 40%। 40% इंटू 40%, दो जीरोस तो कट जाएंगी, तो 16/100। अब हमने बताना है मशीन इज करेक्टली सेटअप, तो अगर मशीन करेक्टली सेटअप है तो E1/A निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, तो ऊपर E1 आ जाएगा, और E1 की वैल्यू देखो कितनी है, E1 की वैल्यू है 80/100, और E1 की है 81/100। नीचे 80/100 इंटू 81/100 प्लस 20/100 इंटू 16। ऊपर बेटे बन जाएगा, 100 सारे कट जाएंगे तो 81 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, 8 और 64, तो 6480 आ जाएगा ऊपर। 6800 आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 648/680। इसकी कटिंग कर सकते हैं। 81/85 इज द आंसर। देखिए चेक करें। तो यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं की हुई, आप कटिंग करके, तो हमारा आंसर आ रहा है 81/85। तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।